देश दुनिया की कुछ ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में एक ऐसी खबर आप लोगों को बताऊंगा जो आपके बच्चों की जिंदगी से जुड़ी है। ध्यान से इस वीडियो को देख लेना, वरना हो सकता है कि आपके बच्चे के साथ भी ऐसा हादसा ना हो जाए। और ये हर घर की कहानी है जो मैं आप लोगों को इस वीडियो के जरिए बताने जा रहा हूं। एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे से सीख लेकर देश के हर माँ बाप को आंखें खोलने की जरूरत है। फिलहाल इस पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ मिडिल ईस्ट की हेडलाइंस आप लोगों को बता देते हैं। आपको मालूम ही है कि ईरान और अमेरिका के बीच मिडिल ईस्ट के अंदर क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल जो आने वाला फ्राइडे है, इस फ्राइडे को अमेरिका और ईरान के अधिकारी तुर्की के अंदर एक बैठक करने जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति और ईरान के राष्ट्रपति दोनों इस बातचीत के लिए राजी हो चुके हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने अपने सभी अधिकारियों से कहा है कि इस बैठक में बहुत अच्छे से बातचीत होनी चाहिए, सुकून के साथ बातचीत करें और पॉजिटिव रिजल्ट निकालें। यानी ईरान के राष्ट्रपति भी चाहते हैं कि अमेरिका के साथ मिडिल ईस्ट में तनाव पैदा ना हो, बातचीत के जरिए ही हल निकल जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि अमेरिका अपनी ही बात मनवाता है हर देश से। अब ऐसे में देखते हैं कि तुर्की के अंदर जो बातचीत होगी उसमें अमेरिका ईरान की किसी बातों पर राजी होगा या सिर्फ अपनी ही बातें रखता रहेगा। फ्राइडे को यह बैठक होने वाली है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच इजराइल की तरफ से इस बैठक को खत्म करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। इजराइल किसी न किसी जरिए ये चाह रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत ना हो। बातचीत होती है और पॉजिटिव रिजल्ट आता है, लड़ाई खत्म हो जाती है, तो इजराइल को इसमें नुकसान होगा। इजराइल चाहता है कि अमेरिका ईरान के साथ लड़ता रहे ताकि ईरान परमाणु हथियार ना बना पाए। फिलहाल चैनल 12 जो है इजराइल का, उसकी तरफ से इस बात को कंफर्म किया गया है। इजराइल की तरफ से अमेरिका और ईरान की बातचीत को खत्म करने की बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं। इन्हीं कोशिशों में मनगढ़ंत बातें भी सामने आ रही हैं। कल एक खबर आई कि जो अरब सागर में अमेरिका का यूएसएस विमान वाहक पोत इब्राहिम लिंकन मौजूद है, वहां पर ईरान ने एक ड्रोन अटैक किया। हालांकि इस ड्रोन अटैक के बारे में अभी तक ना तो ईरान की तरफ से कुछ कहा गया और ना ही अमेरिका की तरफ से, लेकिन आग में घी डालने का काम इजराइल कर रहा है कि देखिए, एक तरफ बातचीत की जा रही है, दूसरी तरफ ईरान अमेरिका के विमान वाहक पोत पर ड्रोन अटैक कर रहा है। दरअसल आपको मालूम ही है कि अमेरिका का विमान वाहक पोत मिडिल ईस्ट में पहुंच चुका है। हालांकि लोकेशन कहां होती है पता नहीं चल पाता, लेकिन अरब सागर में इब्राहिम लिंकन की मौजूदगी की खबरें आ रही हैं। ऐसी खबर आई कि ईरान का जो शाहिद 139 ड्रोन है वो इब्राहिम लिंकन तक पहुंच गया। जैसे ही वहां पर ड्रोन को उड़ता हुआ देखा तो अमेरिका की नेवी ने F-35C फाइटर जेट से ईरान के उस शाहिद ड्रोन को मार गिराया। दोस्तों, ईरान का ये जो ड्रोन अमेरिका के विमान वाहक पोत तक पहुंचा था, इससे एक बात का भी खुलासा हो रहा है कि शायद चाइना जो निगरानी कर रहा है सैटेलाइट के जरिए मिडिल ईस्ट की, उसी निगरानी के जरिए शायद चाइना ही लाइव लोकेशन हर चीज की ईरान को साझा कर रहा है। इसीलिए ईरान का ड्रोन अमेरिका के विमान वाहक पोत की लाइव लोकेशन लेकर वहां तक पहुंच गया। अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने हथियार, अपने जहाज तैनात तो करता है, लेकिन लोकेशन का पता नहीं लग पाता है। फिलहाल अब ऐसी खबरें आ रही कि जब बातचीत का दौर शुरू होने वाला है तो अब अमेरिका अपने विमान वाहक पोत यूएसएस इब्राहिम लिंकन को अरब सागर से तकरीबन 1400 किलोमीटर दूर ले गया है। अदन की खाड़ी जो है वहां पर अब उसने अपने इब्राहिम लिंकन को तैनात कर दिया है। अरब सागर जो है वो ईरान के थोड़ा करीब है। अदन की खाड़ी जो है, जो समुद्र के अंदर ही है, वो ईरान से तकरीबन 1400 किलोमीटर दूर है। अब खबर आ रही है कि अमेरिका उसको वापस वहां पर ले गया है। ईरानी नौसेना के हवाले से एक ऐसी खबर भी सामने आ रही है कि ईरानी नौसेना ने तकरीबन 2600 किलोमीटर पानी के अंदर मार करने वाली एक पनडुब्बी मिसाइल का अनावरण किया है। तकरीबन 2600 किलोमीटर पानी के अंदर एक गुप्त पनडुब्बी जाकर मिसाइल अटैक कर सकती है। बाकायदा तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से ये खबर कंफर्म नहीं है। हालांकि ईरानी नौसेना के हवाले से ये खबर चलाई जा रही है। तो ईरान के पास मिसाइलें एक से बढ़कर एक हैं। लंबी दूरी की मिसाइलें भी हैं, पानी में मार करने वाली मिसाइलें भी हैं, और ये सारी जानकारी अमेरिका को है। इसीलिए शायद अमेरिका ईरान के साथ बातचीत करने के लिए राजी हुआ है, वरना अमेरिका इतनी आसानी से किसी से बातचीत करता नहीं है। एक खबर कतर को लेकर भी चल रही है कि कतर ईरान को अरबों डॉलर देने की पेशकश कर रहा है। बदले में कतर चाहता है कि अमेरिका के साथ ईरान परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर कर दे। परमाणु समझौता हो जाएगा तो फिर ईरान परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। हालांकि इस खबर को भी मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब खबर आती है तो कुछ ना कुछ तो उसमें सच्चाई होती है। कतर बिचौलिया देश बनना चाह रहा है,
जैसे गाजा में इसराइल और हमास के बीच बिचौलिया बना था, ऐसे ही ईरान और अमेरिका के बीच भी कतर बिचौलिया बनना चाहता है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल अमेरिका के सामने एक और शर्त रख रहा है। इसराइल का कहना है कि आप जो बातचीत करने जा रहे हैं ईरान के साथ, उस बातचीत में आपको ईरान के सामने एक और शर्त यह रखनी होगी कि ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है ईरान उसको भी बंद करेगा, यानी ईरान मिसाइलें बनाना भी बंद करेगा। अगर ईरान इसके लिए राजी होता है तो ठीक है, और अगर ईरान इस बात पर राजी नहीं होता है तो इजराइल फिर ईरान के ऊपर एक तरफा हमला करेगा, भले ही अमेरिका उसमें साथ दे या ना दे। कुल मिलाकर बात यह है कि इजराइल ये चाहता है कि ईरान मिसाइलें ना बनाए, अमेरिका यह चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाए। इन दोनों का मकसद यही है कि जिस तरह से और अरबी देशों को गुलाम बनाकर रखा हुआ है हमने, ऐसे ही ईरान को भी गुलाम बनाकर रखे। इजराइल को ईरानी मिसाइलों को बहुत ज्यादा डर है, क्योंकि पिछले साल जो तबाही मचाई है ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के अंदर, नेतन्याहू घबराया हुआ है। कल ईरान की राजधानी तेहरान के जन्नत बाजार में एक बड़ा धमाका हुआ। धमाके के साथ धुएं के गुब्बार उठे और गुब्बार इतने ज्यादा थे कि बहुत सारे इलाके के घरों में धुआं घुट गया। हालांकि विस्फोट क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या रही, अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन धमाका बड़ा था। हालांकि इस धमाके में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। तो ईरान के अंदर ऐसे धमाके आए दिन होते रहते हैं। अब ये धमाके कौन करता है, कैसे होते हैं, मोसाद के एजेंट तो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं ही ईरान के अंदर। हो सकता है कि उन्हीं के जरिए ईरान के अंदर कुछ ना कुछ खुराफात की जाती हो। लीबिया के शासक मुअम्मर गद्दाफी का नाम तो आपने सुना ही होगा। उनके बेटे सैफ अल इस्लाम गद्दाफी की कल मौत हो गई। कुछ बंदूकधारियों ने उनको मार दिया। उनके करीबी लोगों की तरफ से बताया गया कि जो उनकी निगरानी में कैमरे लगे हुए थे, पहले उनको खराब किया गया, उसके बाद उनको मार दिया गया। आइए अब अपने देश की उस खबर पर बात करते हैं जिस खबर को आज हर माँ बाप को ध्यान से सुनना चाहिए। आप सभी लोग देख रहे हैं कि हर घर में आज बच्चों के हाथ में मोबाइल है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रील्स देखने के शौकीन है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद बच्चों की ऐसी भी है जो ऑनलाइन गेम की आदी है। पहले आपको खबर बता देता हूं, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है वो बताऊंगा। दोस्तों, खबर गाजियाबाद से आ रही है। 3 सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर अपने आप को खत्म कर लिया। एक की उम्र 12 साल, एक की उम्र 14 साल और एक की उम्र 16 साल। तीनों सगी बहनें एक साथ ऊपर से नीचे छलांग लगा देती हैं। 9वीं मंजिल से छलांग लगाने के बाद अब वो इस दुनिया से जा चुकी हैं। हुआ क्या इन 3 बहनों के साथ? दरअसल ये तीनों बहनें पिछले 3 साल से एक कोरियन गेम खेल रही थी। ये जो कोरियन गेम था, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टास्क बेस्ड गेम था, यानी इस गेम में कुछ टास्क दिए जाते थे सामने वाले को। अब जब बच्चा कोई भी ऐसा गेम खेलता है जिसमें टास्क दिए जाते हैं और 1-2 टास्क जब वो पूरे करता है तो उसको ऐसी लत लग जाती है कि मैं इस गेम को पूरा करके मानूंगा। टास्क बढ़ते रहते हैं, बच्चा उस टास्क को पूरा करता रहता है और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चा उस गेम का इतना आदी हो जाता है, टास्क पूरा करने के चक्कर में ऐसा उसके ऊपर भूत सवार हो जाता है कि फिर वो किसी की नहीं सुनता। पिछले 3 साल से एक कोरियन गेम खेल रही थी ये तीनों बहनें। इनके माता पिता मना करते थे, डांटते भी थे, लेकिन ये उनकी नहीं सुनती थी। जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक तीनों बहनें हर काम एक साथ करती थी, कमरे में बंद होकर रात को गेम खेलती थी। रात 2 बजे की घटना है। तीनों बहनें गेम खेल रही थी। अचानक से न जाने क्या हुआ, तीनों बहनें बालकनी में जाती हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर नीचे छलांग लगा देती हैं। लड़कियों के कमरे में एक डायरी भी मिली जिसमें लिखा था कि पिताजी, हम इस कोरियन गेम से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हम इसको छोड़ नहीं सकते। हम अपनी जिंदगी छोड़ सकते हैं लेकिन इस गेम को नहीं छोड़ सकते। इस तरह की बातें उसमें लिखी हुई थी और तीनों सगी बहनें इस दुनिया से अब जा चुकी हैं। मेरे दोस्तों, ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है। ये जो टास्क बेस्ड गेम होते हैं जिसमें टास्क दिए जाते हैं, इससे पहले भी एक गेम चला था विलू वेल नाम का, उसमें भी लोग अपने आप को काट रहे थे, चीर रहे थे, बहुत सारी चीजें उसमें भी आई थी ऐसी सामने। अगर आप अपने बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं तो अपने बच्चे के मोबाइल की समय समय पर निगरानी भी करते रहें। बच्चे के दिमाग पर किसी चीज को हावी ना होने दें। अरे बच्चा है, आपके कंट्रोल से बाहर थोड़ी ना हो जाएगा। बच्चे को लत तभी लगती है जब आप उसको छूट देते हैं। आपने उसको मोबाइल दे दिया, होश ही नहीं है, बच्चा क्या कर रहा है कोई पता नहीं है पेरेंट्स को, लेकिन वही आदत धीरे धीरे एक लत बन जाती है और जब लत बन जाती है तो बच्चा फिर ना आपकी सुनता है और ना फिर अपनी जान की परवाह करता है। आप उसको डांटेंगे, मोबाइल छीनेंगे तो वो जान देने के लिए तैयार हो जाएगा, इसलिए आपको फिर मजबूरी में मोबाइल देना पड़ता है। तो अपने बच्चे को मोबाइल दें तो हर दूसरे दिन चेक करते रहें कि बच्चा देख क्या रहा है, कर क्या रहा है। बच्चों से भी कहना चाहूंगा, प्लीज यार ऐसे
गेम का भूत अपने सर पर सवार मत करो, किसी भी चीज के ऐसे आदि मत बनो जो आपको और आपके परिवार को तकलीफ में डाल दे। बाकी सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जो टास्क वाले गेम चल रहे हैं जिसमें टास्क दिए जाते हैं कि अब ऐसा करो अब वैसा करो, बच्चा करता रहता है, लत लग जाती है, नशा सवार हो जाता है। सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए, ऐसे सभी गेम्स को बंद करना चाहिए। सोशल मीडिया पर जो गेमिंग चैनल खोले हुए बैठे हैं लोग, हर बच्चा उनकी तरह बनना चाहता है कि अरे हम भी गेम खेलेंगे, पैसे कमाएंगे। तो इन सारी चीजों पर लगाम लगनी चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।